गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रिज्म, पिरामिड एवं शंकु के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रिज्म, पिरामिड एवं शंकु के बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला को क्लियर करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आप शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं प्रिज्म, पिरामिड एवं शंकु के। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को आपके सामने लाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेमी है और इसका आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपका 5 सेमी, 8 सेमी और 12 सेमी है। इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और सिंपल तरीके से तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला पता होगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको बताया था, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। क्या बताया था डियर स्टूडेंट, आधार का परिमाप गुणे आपका होता है ऊंचाई। तो आधार का परिमाप गुणे आपका ऊंचाई, ये आपका प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब आधार के परिमाप में क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखा है आधार क्या है, एक त्रिभुज है। जो आपका प्रिज्म का आधार है एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। जो आपका त्रिभुज का परिमाप होगा वो आपका तीनों भुजाओं का योग। तो आपका जो परिमाप हो जाएगा 5 + 8 + 12, और ऊंचाई आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो गुणे आप कर दो 18, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। तो 5 और 8 13, और 13 में 12 जोड़ोगे तो 25 मिलेगा। 25 गुणे आपका हो जाएगा 18। अब देखो 18 × 25 90 के 0, और 18 दूना 36, और 36 में 9 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 45, यानी कि 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 450 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट पर देखना क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा, आप ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। जो प्रिज्म का आधार है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 12 सेमी और 15 सेमी है। तो इस प्रिज्म का आयतन आपको दे रखा है 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि जो आपका प्रिज्म का आयतन होता है, जो आपका प्रिज्म का आयतन होता है, इसका फार्मूला आपका होता है डियर स्टूडेंट आधार का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला आपका होता है डियर स्टूडेंट आधार का क्षेत्रफल गुणे आपका होता है ऊंचाई। अब सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्रिज्म का आयतन दे रखा है 648, तो मैंने रख दिया 648 बराबर
आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर जो आधार है प्रिज्म का समकोण त्रिभुज है, जो आपका प्रिज्म का आधार है समकोण त्रिभुज है, तो जो आधार का क्षेत्रफल आएगा उसमें आपको समकोण त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल लेना है। तो समकोण त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे आपका होता है ऊंचाई, और इनटू का ऊंचाई आपको निकालना है, तो इसको आप डायरेक्ट पुट कर दो, तो यहाँ पर हम वैल्यू ही रख देते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो गुणे आपका हो जाएगा 9, और समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आपका है 12 सेंटीमीटर, तो गुणे 12 मैंने रख दिया। ऊंचाई आपको निकालना है तो मैंने h लिख दिया। मैंने क्या किया, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आयतन आपको दे रखा है 648। अब देखो जो आपका प्रिज्म है उसका जो आधार है वो आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के जो आधार का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आपका जो आधार है 9 है और ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर है, तो 1/2 9 गुणे 12 लिख दिया। जो आपका 15 दे रखा है ये आपका त्रिभुज का कोण है। अब इसी को कैलकुलेट कर लो, तो 2 से काटिएगा 12 को तो 6 बार में कटेगा, 9 से काटो तो देखो क्या होगा, 9 सत्ते 63, 9 दूना 18, फिर 6 से काट दो 72 को तो 12 बार में कटेगा, यानी h की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि प्रिज्म की जो ऊंचाई होगी वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप फार्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया है, पिरामिड से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, किसी पिरामिड की 3 आसन्न कोण परस्पर लंब है जिनकी लंबाई आपका 3, 4 और 5 सेमी दे रखा है, तो आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने डियर स्टूडेंट कल मैंने आपको पिरामिड का आयतन बताया था, जो कि हमसे गलती हो गई थी। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो आपका पिरामिड का आयतन होता है वो आपका, मैंने कल की क्लास में बताया था कि 1/2 आधार का क्षेत्रफल, 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे आपका होता है ऊंचाई। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो आपके पिरामिड का आयतन होता है 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसको आप सही कर लेना डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। ये आपका 1/3 होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लेना डियर स्टूडेंट। पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। तो देखो आपका जो फिगर बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से आपका फिगर ड्रा होगा। इस तरीके से मैं एक पिरामिड को बनाने का प्रयास करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। आसन्न कोण परस्पर लंब है, तो लो जी भैया मैं लंब भी कर दिया। बोला है उनकी जो लंबाइयां हैं वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यह भुजा आपका 3 हो जाएगा और यह भुजा 4, तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा 5। इसी का आपको आयतन बताना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बता सकते हैं 1/3। अब देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो आपका आधार है डियर स्टूडेंट किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार है। जो आपका आधार है क्या है, त्रिभुजाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 3 गुणे आपका 4 हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो गया। और उसके बाद से आपको जो ऊंचाई दे रखा है वो आपका है 5 सेंटीमीटर, तो गुणे आपका हो जाएगा 5। इसी को कैलकुलेट कर लो। तो देखो 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में कटेगा, इस 3 से आपका 3 कैंसिल होगा तो मिलेगा 5 दूना 10, यानी कि जो आपका पिरामिड का आयतन होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको भी आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना।
कि जो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो क्या बोला है, h ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ तथा समान वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल के शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखा है h/2, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर बात हो रही है बेलन और किसकी बात हो रही है, शंकु की। बेलन और किसकी बात हो रही है, शंकु की। क्वेश्चन में बोल रखा है कि समान वृत्ताकार आधार, यानी कि दोनों के जो आधार हैं, शंकु और बेलन दोनों के जो आधार हैं वो आपके क्या है, समान है। और बोला है h ऊंचाई का बेलन है, यानी कि बेलन की ऊंचाई h है, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपका h/2 है, यानी l की जो वैल्यू दे रखा है शंकु के लिए वो आपका h/2 है। तो बोला है वक्र पृष्ठ का अनुपात बताओ। तो आपको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। तो l की वैल्यू रख देते हैं h/2। अब देखो बोला है कि वृत्ताकार आधार क्षेत्रफल के, यानी कि दोनों के जो आधार है समान है, लिखा है समान वृत्ताकार आधार, यानी कि दोनों के जो आधार है शंकु और बेलन के समान है। तो πr से मैं πr को कैंसिल कर देता हूं। अब देखो h से h को काट दो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 आपका इधर आएगा तो 4:1 मिल जाएगा। यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ और शंकु के वक्र पृष्ठ में जो अनुपात होगा वो आपका 4:1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट, बोला है कि एक शंक्वाकार पर्वत की जो तिर्यक ऊंचाई दे रखा है वो आपको दे रखा है 2.5 किलोमीटर, यानी L की जो वैल्यू दे रखा है 2.5 किलोमीटर आपको दे रखा है, और उसके आधार का जो क्षेत्रफल है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। तो पर्वत की ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, तो शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है πr²। इसकी वैल्यू दे रखा है 1.54। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, r² बराबर आपका हो जाएगा 1.54। यहाँ से आप r² की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 1.54 गुणे का 7 और नीचे में आपका आ जाएगा 22। अब देखो ऊपर से दशमलव को हम हटाते हैं तो 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक के दशमलव को हटाने के लिए हम 100 से गुणा भी करेंगे और 100 से भाग भी करेंगे। तो यहाँ से आपको r² की वैल्यू मिल जाएगी 154 गुणे 7 और नीचे में आपको मिल जाएगा 22 गुणे 100 के रूप में। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब देखो हम 11 से काटते हैं तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 तो 44, 2 से काटोगे 14 को तो 7 बार में, यानी आपको क्या मिल गया, r² की वैल्यू मिल गई 7 सते 49/100 के रूप में, 49/100 के रूप में। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो 7/10 मिल जाएगा। 7/10 को हम लिख सकते हैं 0.7, यानी त्रिज्या जो है वो आपका 0.7 किलोमीटर है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि पर्वत की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि किसी भी शंकु में आपका L² बराबर आपका होता है h² प्लस का r²। यहाँ से h² की वैल्यू निकालोगे तो L² माइनस का r² मिलेगा।
एल की वैल्यू कितना है 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी मिलेगा आपको 6.25। और आर की वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर करोगे तो 0.49 मिलेगा। अब 6.25 में से 0.49 घटाओगे तो 5.76 मिलेगा, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू 5.76, तो एच की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2.4, क्योंकि 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो पर्वत की ऊंचाई होगी 2.4 किलोमीटर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, बस आप शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है कि एक पिरामिड तथा एक बेलन के आधार के जो क्षेत्रफल है वो आपका समान है। एक पिरामिड और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है तथा उनकी ऊंचाइयां भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पिरामिड के आयतन क्या होता है, तो पिरामिड का आपका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। पिरामिड का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे आपका होता है ऊंचाई। ये आपका पिरामिड का आयतन का फार्मूला है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आपको अनुपात किससे निकालना है, बेलन से। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपका होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे आपका होता है ऊंचाई। बेलन का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि आधार के क्षेत्रफल समान है, तो आधार के क्षेत्रफल से आधार का क्षेत्रफल कैंसिल होगा। और देखो क्वेश्चन में यह भी बोल रखा है कि ऊंचाई भी समान है, यानी h से आपका h कैंसिल होगा, तो मिलेगा आपको 1/3 अनुपाते 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 के रूप में। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट पिरामिड और बेलन के जो आयतन में अनुपात होगा 1/3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे। यह भी आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ध्यान से समझना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं, बस आप शिद्दत के साथ ना एक बार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो क्या बोला है, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास को हम दोगुना कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना करें, तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि जो हमारा प्रारंभिक शंकु था इसकी जो रेडियस थी वो मैंने मान लिया 1 है। बोला है अर्धव्यास को दोगुना कर दिया जाए, तो दोगुना कर दोगे तो R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। मैंने माना है कि जो हमारा प्रारंभिक शंकु था वो आपका रेडियस 1 था। बोला है अर्धव्यास को दोगुना कर दो, तो जब मेरा अर्धव्यास को दोगुना करेंगे तो जो हमारा नया शंकु आएगा उसका रेडियस हमारा 2 हो जाएगा। फिर बोला है ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यानी h1 की वैल्यू भी h होगी और h2 की वैल्यू भी h होगी, क्योंकि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात बताओ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। बोला है नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात आपको बताना है। तो प्रारंभिक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू का h1 होगा,
और नए शंकु का आयतन आपका होगा 1/3 पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू का H2 होगा। 1/3 पाई से 1/3 पाई को आप काट दो। अब देखो H1 H2 आप बराबर है तो H1 को आप H2 से काट दो। अब देखो R1 की वैल्यू आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, और R2 की वैल्यू आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4। क्या यह आपका ऑप्शन सही होगा 1:4? यह बिल्कुल नहीं सही होगा। आपको बताना है नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा 4:1 होगा। 4:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कभी भी यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो क्वेश्चन में क्या पूछा है अच्छी तरीके से पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे क्या, जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर सी मार देंगे। जब ऑप्शन नंबर सी तुम मारोगे तो ये आपका प्रारंभिक आयतन का नए शंकु के आयतन से अनुपात आएगा। प्रारंभिक शंकु के आयतन का नए शंकु के आयतन से अनुपात आएगा, लेकिन क्वेश्चन में नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात निकालना है। तो नए शंकु का आयतन 4 होगा और प्रारंभिक शंकु का आयतन 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। ये भी आपका सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से समझना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को 20% हम बढ़ा दें तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि जो शंकु की प्रारंभिक त्रिज्या थी वो हमारा 100 था, और जो शंकु की प्रारंभिक ऊंचाई थी वो भी हमारा 100 था। क्वेश्चन में बोला है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को आप 20% बढ़ा दो। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई को 20% बढ़ा दो, तो जब मैं त्रिज्या को 20% बढ़ाऊंगा तो जो हमारा नया त्रिज्या आएगा वो कितना हो जाएगा, 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा। और ऊंचाई को जब मैं 20% बढ़ाऊंगा तो हमारी जो नई ऊंचाई होगी 100 से बढ़कर 120 हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, 20 से काटो तो 20 × 5 = 100, 20 से काटोगे तो 20 × 6 = 120, 20 से काटोगे 20 × 5 = 100, और 20 × 6 कितना होगा 120। अब आसानी से आयतन निकालो। तो प्रारंभिक आयतन क्या आएगा, प्रारंभिक आयतन क्या आएगा शंकु का, 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू H1, और नए शंकु का आयतन क्या आएगा, 1/3 पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू का H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई को कैंसिल कर दो। R1 की वैल्यू आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, और H1 की वैल्यू आपका है 5। उसी प्रकार से R2 की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, और H2 की वैल्यू 6 है तो यहाँ से आपको मिलेगा 125, और यहाँ से आपको कितना मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 216। यानी कि प्रारंभिक आयतन हमारा 125 है और बढ़ने पर हमारा आयतन 216 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे 91 की वृद्धि हो रही है। किस से, 125 से। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो। 25 × 5 = 125, अब 25 × 4 = 100, तो 4 × 1 = 4, और 4 × 9 = 36, अब बट्टे का कर दो 5, तो 5 × 7 = 35, अब 5 × 2 = 10, 5/40, यानी कि 72.8% की आयतन में वृद्धि होगी। लेकिन बोला है लगभग में बता दो, तो 72.8 को हम 73 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का। लास्ट के 1-2 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं, ध्यान से समझ लो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है, कम से कम डियर स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन में यह जो क्वेश्चन है आपका 3 से 4 बार पूछा गया है। 3 से 4 बार, ध्यान से समझो। देखो क्या है, बोला है यदि आपका HC और भी जो है क्रमशः ऊंचाई, वक्रपृष्ठ और शंकु के आयतन है तो आपको 3πVHQ
सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस का 9 भी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से और आराम से समझो। एच क्या है, एच जो आपका है ऊंचाई, तो ऊंचाई आपकी क्या है, ऊंचाई आपकी है बाबू, ऊंचाई आपकी है एच। उसके बाद से सी आपका क्या है, वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारा वक्रपृष्ठ है, जो हमारा वक्रपृष्ठ है वो हमारा सी है। और जो आपका भी है वो क्या है, शंकु का आयतन है। तो जो हमारा आयतन है डियर स्टूडेंट वो क्या है, वो हमारा आयतन है, वो आपका भी है। अब देखो ऊंचाई तो कोई नहीं परिवर्तन करना है, लेकिन जो आपका शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो आपका किसके बराबर होता है, पाई आर एल के। वहीं पर यदि मैं बात करूं कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको वैल्यू किसका निकालना, इसका वैल्यू निकालना है, तो सारी वैल्यू रख दो। अब देखो क्या है आपका, ध्यान से और आराम से समझना। देखो 3 है तो 3 मैंने रख दिया, पाई है तो मैंने पाई रख दिया, भी है तो भी के जगह पर हम क्या रखेंगे, भी के जगह पर हम रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो गुणे आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद से सी स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो सी की वैल्यू हमारा क्या है, पाई आर एल। सी की वैल्यू हमारा क्या है, पाई आर एल। इसका आप कर दो स्क्वायर, इनटू का आप कर दो स्क्वायर। उसके बाद से आपका है 9 भी स्क्वायर, तो प्लस का आपका हो जाएगा 9। अब भी की वैल्यू कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का आप कर दो होल स्क्वायर। इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो 3 से आप 3 को काट दो, तो पाई का गुणा पाई में करोगे तो पाई स्क्वायर मिलेगा और आर स्क्वायर मिलेगा। और देखो ये आपका एच क्यू है ना, तो इसको आप करेक्ट कर लो, एच क्यू है तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। एच क्यू है ऑलरेडी, पाई आर स्क्वायर एच है और इनटू का एच क्यू है, तो एच गुणे एच क्यू करोगे तो एच पे पावर 4 आएगा। इसको करेक्ट कर लेना बाबू। आपका कितना है, 3 पाई भी एच क्यू। तो देखो 3 से 3 काट लिया, पाई का गुणा पाई में किया तो हमारा पाई स्क्वायर मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया। अब देखो एच जो हमारा एक मिलेगा वो आपका आयतन से मिलेगा और एच क्यू ऑलरेडी है ही, तो एच क्यू का एच में गुणा करोगे तो एच पे पावर 4 आएगा। यहां से आ जाओ माइनस का पाई आर एल का होल स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, इनटू का आपका हो जाएगा एच स्क्वायर, प्लस का 9 है ही, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 1/9 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 इनटू का एच स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो 9 से 9 को भी हम काट देते हैं, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पे पावर 4। और यहाँ पर पूरी वैल्यू नोट कर दो, तो माइनस का आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 इनटू का आपको मिलेगा एच स्क्वायर। अब देखो तीनों जगह से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। अब देखो आप ध्यान से डियर स्टूडेंट कि हम तीनों जगह से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पर भी है। यानी कि हम कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन क्या ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब आप पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको केवल केवल एच स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो केवल और केवल एल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से आप पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो केवल और केवल आपको आर स्क्वायर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर है, एल स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है एल स्क्वायर बराबर आपका होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपका एल स्क्वायर है ना, इसके जगह पर हम लिख देते हैं माइनस का
एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, अब प्लस का आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो जब माइनस से गुणा कराओगे तो क्या होगा, माइनस से जब गुणा कराइएगा डियर स्टूडेंट तो आपका क्या होगा, जब माइनस से गुणा कराओगे एक स्टेप और कर लो तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर आपका है ही, माइनस से गुणा कराओगे तो माइनस का एच स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो आपका 0 मिल जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से और आराम से समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है कि एक प्रिज्म का जो आधार समषटभुज है तो इसमें आपको शीर्षों की संख्या है। तो समषटभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो आप कहोगे 6 भुजाएं होती हैं। समषटभुज में टोटल जो भुजाओं की संख्या होती है वो आपका 6 होता है। 6 का डायरेक्ट दोगुना कर दो, शीर्षों की संख्या मिल जाएगी। तो 6 का दोगुना करोगे तो मिल जाएगा 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए